नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, 6 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखने को मिल सकती है। कई भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 7 जुलाई के दिन भी छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं है, सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। अगर ऐसा ही मॉडल के अनुसार देखने को मिलेगा तो दोस्तों व्यापक रूप से भारी वर्षा के कारण कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की आशंका है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 7 जुलाई के दिन देखी जाएगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 7 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 8 जुलाई के दिन मौसम में थोड़ा सा ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है या फिर कई भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि बारिश की संभावनाएं मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक काफ़ी ज़्यादा तेजी से देखने को मिलेंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं इन भागों पर तेजी से पहुंच रही हैं। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 8 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 8 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की आशंका है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन भी निरंतर झमाझम बारिश और भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूँ। जो लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों के ऊपर बना हुआ था, वो अभी मध्य प्रदेश की तरफ पहुँच चुका है, लेकिन वो अभी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश का दौर कई दिनों तक चलता रहेगा। यानी समूचे हिस्सों पर झमाझम बारिश का दौर निरंतर जारी रहने की आशंका 9 जुलाई के दिन भी देखने को मिलेगी। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 9 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की आशंका है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन देखिए, बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। एक लंबे इंतजार के बाद लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर पहुंच चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा धीरे-धीरे मध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते 10 जुलाई के दिन मौसम में ये बदलाव आएगा कि छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश से राहत मिल सकती है। एक बड़े भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से मौसम भी साफ रहने की आशंका है। जो मौसम साफ देखा जाएगा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन क्षेत्रों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम रहने की आशंका बनी हुई है और पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा।
देखिए दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 10 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों, जो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर जब मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा तो सीधी सी बात यह है कि टेम्परेचर में भी इजाफा होने की आशंका है। कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 10 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन, जैसा कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि अधिकांश भागों पर 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि लो प्रेशर सिस्टम और साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और इधर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी वर्षा हो रही है, जिसके चलते उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों कोरिया से लेकर सरगुजा, जाजपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका नज़र आ रही है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर अधिकांश भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उमस भरी गर्मी तेजी से बढ़ सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर बादलों की आवाजाही भी कम रहेगी, जिसके चलते इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद बन सकती है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर भारी वर्षा के कारण दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 28 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।